हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम का क्या योगदान है। तो इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हम लोग अगर आप यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आप इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि ये इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस 2021 और अगर आप यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम है जैसे बीपीएससी जेपीएससी आरपीएससी, इन सभी एग्ज़ामों में भी ये वीडियो काफ़ी हद तक सेम प्रक्रिया है, हेल्पफुल रहेगी। मेंस और वनडे के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन अभी ये श्रृंखला आप खासकर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, तो इसमें आज हम देखेंगे 1909 के अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में। तो आप देखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद आप देखेंगे में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में क्या है, अब वृद्धि कर दी गई। आप देखेंगे विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि की गई। किसी भी विषय पर प्रश्न और पूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार, तो सामान्य और लोकहित मामलों पर बहस करने के नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। यहाँ प्रक्रिया आप देखेंगे क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि क्यों की गई थी? क्योंकि क्या था, अब भारत में क्या था कि 1906 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई जा चुकी थी। तो आप ठीक है, तो उस पृथक निर्वाचन के तहत भी क्या था, विधान परिषद में अब अतिरिक्त सदस्यों को जो है संख्या को वृद्धि की गई, क्योंकि उसे क्या था, मनोनीत करने की। तो विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि की गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि का मतलब था कि किसी विषय पर अब क्या था, प्रश्न और पूरक प्रश्न दोनों पूछेंगे, आप ये भी देखेंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे सामान्य और लोकहित के विषय, तो सामान्य और लोकहित के विषय पर और सार्वजनिक मामलों पर बहस करने के लिए नियम बनाने। तो सार्वजनिक बहस आप सामान्य और लोकहित के विषय पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। सामान्य और लोकहित सार्वजनिक मामलों पर बहस करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है, ये खासकर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रहे। साथ ही आप देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में क्या है, अब वृद्धि कर दी गई। जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, इनके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में अब वृद्धि हो गई है, ये भी देखेंगे। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और किसी विषय पर प्रश्न और पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार सामान्य और लोकहित पर मामलों पर सेम प्रक्रिया है, रिपीटिशन हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कुछ हद तक जो है संसदीय जो प्रणाली थी, जो 1892 में भी आपको दिखाई पड़ी थी, यहाँ भी आप देखेंगे अब प्रचलन प्रारंभ हो गया था धीरे धीरे, क्योंकि क्या था, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूरक प्रश्न, ठीक है, सार्वजनिक महत्व लोकहित के विषय सामान्य हित के विषय को डिवीजन किया जा चुका था। इस पर क्या था, नियम बनाने का अधिकार दिया जा चुका था। और आप देखेंगे इसके साथ ही एक नाम था सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, इनको वायसराय की कार्यपालिका जो थी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें प्रथम भारतीय सदस्य जो है इसमें रखे गए थे। और पृथक निर्वाचन के आधार पर अब क्या किया था, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। स्त्रियों को भी मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान मिल चुका था, जो 1906 में आया था। 1909 के अधिनियम में इसे विधिक रूप से मान्यता मिल चुकी थी। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि, और साथ ही आप देखेंगे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये प्रक्रिया आप देखेंगे कहीं ना कहीं 1906 से ही प्रारंभ हो चुकी थी। भारतीय
विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना आप देखेंगे भारतीय अब क्या था, एक कमीशन, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन की नियुक्ति की जा चुकी थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन को आप देखेंगे, ठीक, कमीशन जो बन चुका था, आप इसको देख सकते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन हुआ करते थे, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की सीमा आप देख सकते हैं, ये केंद्रीय विधान परिषद है। तो आप देखेंगे राज्य परिषद में आपको 60 सदस्य मिलेंगे और केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य। तो सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का कार्यकाल मिला है राज्य परिषद में, आप देखेंगे 5 वर्ष का जो था, और इसमें आप देखेंगे जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसमें कार्यकाल था 3 वर्ष का। तो आप ये भी देखेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन, पृथक निर्वाचन जो था प्रणाली, दोनों ही आप प्रणाली, मुस्लिम जो थे इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमान को जो सांप्रदायिक आधार पे थी उसको इसमें भी रखा गया। तो अलग अलग बस इतना सा अंतर है कि जो राज्य परिषद है यहाँ 5 वर्ष का समय मिला है, और जो केंद्रीय विधान परिषद थी यहाँ 3 वर्ष का। यहाँ डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी, लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली यहाँ भी अपनाई गई थी। याद रखिएगा सांप्रदायिक आधार पर तो राज्य परिषद में क्या थे 60 सदस्य, और केंद्रीय विधान परिषद में आप जाएंगे 145 सदस्य थे। कार्यकाल दोनों का अलग अलग है, बस इतना याद रखना। आई होप आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मी। इंद्राज सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक